आजकल जिम में वर्कआउट करना एक ट्रेंड बन गया। सूर्यवंशी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक थे। एक लड़की स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान नाचते नाचते गिर पड़ी और चल बसी। राजू श्रीवास्तव को जिम में एक्सरसाइज करते वक्त दिल का दौरा पड़ा। उनके सीने में तेज दर्द हुआ और इसके बाद जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ समय में जिम में एक्सरसाइज करते में हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों को हार्ट अटैक बहुत आ रहा है, डेथ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ सूर्यवंशी की डेथ हो गई, या उससे और पहले राजू श्रीवास्तव जी बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहे। बट उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी अगर आप देखेंगे तो उन्हें भी एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया था, या उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई। इन सब में दो चीजें कॉमन थी, इन सभी लोगों को हम बहुत फिट मानते थे और सभी की डेथ का कॉज कहीं ना कहीं हार्ट अटैक था, चाहे वो एक्सरसाइज करते में हो या बाद में भी रहा हो। परंतु अल्टीमेटली तो बात ये थी कि सभी जिम में एक्सरसाइज बहुत करते थे। जिम में एक्सरसाइज करना गलत नहीं है, अपने को फिट रखना गलत नहीं है, गलत है चीजों को सही तरीके से न करना, कि हम कैसे कैसे क्या क्या करें जिससे हम फिट रह सकें, एक्सरसाइज भी करें, सही सलामत भी रहें। इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको आज मैं 5 से 6 पॉइंट दूंगा, जिनको अगर आप अपने जहन में रखते हैं, ध्यान रखते हैं और उस चेकलिस्ट को पूरा करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप उन भ्रांतियों से भी दूर रहेंगे, स्वयं को फिट भी रख सकेंगे और अच्छी बॉडी भी मेंटेन कर सकेंगे। तो हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट है हमारा जनरल बॉडी चेकअप। अब आप कहोगे कि डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल फिट हैं, तो हम अपना बॉडी चेकअप क्यों कराएं? मैं मानता हूं आप बहुत फिट होंगे, परंतु प्रिकॉशन लेने में क्या जा रहा है? अपना बॉडी चेकअप कराइए, जिसमें कि आप एक ईसीजी करवा सकते हैं या एक इको करवा सकते हैं और साथ में अपने कुछ ब्लड टेस्ट भी कराएं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल का चेकअप हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल मारने की लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट करा लीजिए, या एक अमीनो एसिड होता है होमोसिस्टीन। इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट होगा हमारा प्री वर्कआउट प्लान। प्री वर्कआउट प्लान क्या होता है? हम एक रूटीन बनाते हैं कि पहले हम वार्म अप करेंगे, फिर हम एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर हम होता है कूल डाउन करें, या हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस तरह से हमें गो थ्रू करना है अपने सेशन के लिए, किस तरह से हम इसको प्लान करके आगे प्रोग्रेशन करेंगे। देखिए, किसी भी काम को करने के पहले की तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके फिटनेस के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है कि हमें फिट रहना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, तो किसी की गाइडेंस में ही एक्सरसाइज करें। उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, उन्हें अपनी समस्याएं बताएं, जिससे कि आपके लिए वो एक बेहतर प्लान बना सकें और आप अच्छी वर्कआउट के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन या तो एक क्वालिफाइड फिजिकल ट्रेनर से बनवाएं या फिर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को जाके कंसल्ट करिए कि हमारी ये समस्याएं हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब एक छोटी सी बात करते हैं इसके ऊपर। आप स्टार्टिंग में कुछ 5-7 मिनट का रखिए अपना वार्म अप सेशन, जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग्स हो सकती हैं, कुछ लाइट एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में मूवमेंट आ जाए, बॉडी की हमारी जो मसल्स हैं वो चलना शुरू कर दें। नेक्स्ट हो सकता है आपका मेन जो रूटीन है, एक्सरसाइज रूटीन है। अब इसमें क्या मिक्स एंड मैच होना है वेट ट्रेनिंग में और कार्डियो में, ये आपके ट्रेनर्स प्लान करेंगे। इसके बाद आना चाहिए आपका कूल डाउन सेशन। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों को ड्यू वेटेज मिलना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रेशन, पानी। आपका वाटर इनटेक कितना है इसको भी प्लान रखिए कि इतनी एक्सरसाइज के बाद हम इतना पानी पिएंगे। और इसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट। ये तो हमने बात करी जनरल एक हमारा रूटीन हमें क्या होना चाहिए। चलिए आपको अब हम बताते हैं कि थोड़ा जो हम वार्म अप करेंगे उसमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था स्ट्रेचिंग्स के बारे में, तो स्ट्रेचिंग का भी एक पैटर्न होता है, हेड टू टो हम करते हैं। कैसे करेंगे? आप सीधे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा अपने शोल्डर विड्थ अपार्ट पैरों को खोल लें, हल्का सा नेक का मूवमेंट करेंगे ऊपर नीचे, थोड़ा दाएं बाएं नेक को झुकाएंगे, राइट टू लेफ्ट देखिए जिससे आपके नेक के सारे मूवमेंट्स हो जाएं। थोड़ा शोल्डर के मूवमेंट्स करेंगे, कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको हर मूवमेंट को 5 से 10 की गिनती में रख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एल्बो के मूवमेंट्स हो गए कुछ इस प्रकार से, कुछ रिस्ट के मूवमेंट्स हमने कर लिए। अब कुछ कमर के मूवमेंट्स हमने करे जिसमें हमारा सिर स्टिल रहेगा, हमने इस तरह से कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा नीज के मूवमेंट हमने कर लिए, जिससे जेंटल एक
नी का मूवमेंट आ जाए, थोड़ी सफलनेस सारे हमारे जॉइंट्स में आ जाए, या एंकल का मूवमेंट हमने कर लिया कुछ इस प्रकार से, या एंकल को आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। देखिए तो स्टेबल है, एंकल मूव कर रही है हमारी कुछ इस प्रकार से। ये कुछ हमारी हुई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम एक इलेक्ट्रिकल ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ताकि हम थोड़ा वार्म अप कर लें। अब इसको बहुत तेज़ ना चलाइए, सिर्फ हमें वार्म अप करना है, तो हल्के हल्के इसको चला सकते हैं एक मध्यम स्पीड से, क्योंकि आप वार्म अप कर रहे हैं, अभी आप कार्डियो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी कार्डियो की बात ही नहीं करी, सिर्फ वार्म अप के लिए है। आजकल लोग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसे HIIT HIIT कहते हैं, लोग इसका बहुत नाम सुनते हैं, फिर बहुत फैसिनेट होकर करते भी हैं इन एक्सरसाइजेस को। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में होता क्या है, हमारे हार्ट की लोडिंग बहुत तेजी से होती है, शार्प तरीके से ऊपर जाता है, एक स्पाइक की तरह ऊपर जाता है। ये कई बार कमजोर हार्ट के लिए बहुत घातक होता है, और कहीं ना कहीं यही हो रहा है लोगों के साथ में, जो उन्हें हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना अपनी बॉडी के जनरल चेकअप के लोग एक्सरसाइज करने पहुंच जाते हैं। कहीं पे सुन लिया साहब हमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, अपना चेकअप कराएं, ट्रेनर से कंसल्ट करें, प्लान बनाएं और तब एक्सरसाइज करने उतरें। ये मूल मंत्र है आपके लिए, इसको तो कम से कम फॉलो करना ही है। अब आप इसके अलावा कुछ और मशीन्स हैं वार्म अप के लिए, अभी हम वार्म अप की बात कर रहे हैं, जैसे रिकम्बेंट बाइक हो गई, स्पिन बाइक हो गई, या फॉर एग्जांपल वहाँ ट्रेडमिल रखी है, बट फॉर वार्म अप सेक तो इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी जो वार्म अप के लिए होनी चाहिए। इसके बाद आएगा आपका मेन वर्कआउट सेशन, जिसमें कि आपके ट्रेनर आपकी वेट ट्रेनिंग का चार्ट बनाएंगे, किस दिन क्या करना है, कैसे करना है। वार्म अप 8 से 10 मिनट का तो होना ही चाहिए, बाकी और बेहतर तरीके से आपके फिजिकल ट्रेनर या आपके जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ज़्यादा आपको अच्छा रिकमेंड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, वो आप उनसे सलाह लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। जहां एक्सरसाइज होती है वहां सप्लीमेंट्स की बात हमेशा आती है कि हमें क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और क्या डाइट हमें लेनी चाहिए। डाइट अगेन बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, इन्हीं को तय करने दीजिए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। प्रोटीन, हाँ प्रोटीन एक बहुत जरूरी चीज है, लोग बड़ा सुनते हैं और ले भी लेते हैं। तो प्रोटीन का इंटेक भी बॉडी की कंपोजिशन के हिसाब से होता है। एक टेस्ट और होता है, मैं आपको पहले बताना भूल गया हूँ, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। इट डिनोट्स कि आपकी बॉडी में कितना परसेंटेज बॉडी फैट है, कितना परसेंटेज लीन मसल मास है, कितना बॉडी में वाटर कंटेंट है, और 12-15 पैरामीटर्स उसमें होते हैं। उन सब के ऊपर ये तय होता है कि आपका रूटीन कैसा बनना चाहिए, आपकी डाइट कैसी प्लान होनी चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और ऐसी और जानकारी से रूबरू होना चाहते हैं तो प्लीज हमें फॉलो जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ये हमने बात करी सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स में एक पॉइंट और रह गया, प्रोटीन के साथ स्टेरॉइड्स। कई लोग ये समझते हैं कि हम स्टेरॉइड्स लेंगे एकदम से बॉडी बना लेंगे, नहीं, स्टेरॉइड्स से दूर रहिए, जितना हो सके नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स लीजिए। प्रोटीन अगर लेने हैं तो रिकमेंडेशन पर ही लीजिए, वरना मत लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिना रिकमेंडेशन प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट मत लीजिए। ये हो गई हमारी बात सप्लीमेंट्स की। आपने वर्कआउट करने के पहले वार्म अप कर लिया, मेन वर्कआउट भी कर लिया, कार्डियो भी कर लिया। अब जब एंड करते हैं तो स्ट्रेट अवे जिम से बाहर नहीं जाना है। आपको वर्कआउट खत्म करने के लिए कूल डाउन सेशन भी करना बहुत जरूरी होता है। अपने ट्रेनर से बिल्कुल बोलिए कि आपको कूल डाउन सेशन के बारे में बताएं, क्या रूटीन होना चाहिए उसके अंदर भी। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर एक्सरसाइजेस कि कूल डाउन कैसे करना है, स्ट्रेचिंग्स हमें करनी है, या आप इलेक्ट्रिकल ट्रेनर या साइकिल का भी यूज कर सकते हैं कूल डाउन सेशन करने के लिए। और हल्की हल्की स्ट्रेचिंग्स करना ना भूलिए, जिससे जो भी माइक्रो ट्रॉमा बॉडी में हुआ है या जो भी टाइटनेस मसल्स में आई है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आप जब जिम के बाहर जाएं तो आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई फटीग नहीं हो। आपने सब कुछ कर लिया, आपको कुछ प्रिकॉशन और मैं बताता हूँ। जैसा मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था कि अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए। यदि आपको कहीं समस्या हो रही है, किसी मसल में पेन या कोई समस्या महसूस हो रही है, इमीडिएटली अपना वर्कआउट रोक दीजिए, अपने फिजिकल ट्रेनर को इन्फॉर्म करिए और अपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से जाके अवश्य मिलिए, जिससे कि वो इंजरी एग्रीवेट ना होने पाए। आप उसे देन एंड देयर रोक दें, उसका ट्रीटमेंट लें और फिट रहें। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है अपने एक्सरसाइज रूटीन के बारे में, कोई चार्टिंग को लेकर, तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हमारी डिटेल्स के, या हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या पोस्ट करिए। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल।